रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस तरह से लोगों को आए दिन नए नए कपड़े पहनने का शौक होता है, उसी तरह से आरती को नोज पिन पहनने का शौक था। जिस तरह से लोग रोज कपड़े चेंज करते हैं, उस तरह से वो मैडम रोज नोज पिन चेंज किया करती। वो कोई भी नोज पिन ज्यादा दिन के लिए नहीं पहनती थी। उसकी इस आदत से उसकी माँ सुमन भी बहुत परेशान थी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन आरती अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी उसकी माँ सुमन उसके कमरे में आती है और उसको फिर नई नोज पिन पहनते हुए देखकर कहती है, अरे ओ महारानी, तूने फिर आज नई नोज पिन पहन ली? अभी 2 दिन पहले ही तो लाई थी, वो कहाँ गई? क्या माँ, आप हमेशा मेरी नोज पिन के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? आप जानती है ना मुझे नोज पिन पहनना कितना पसंद है। जानती हूँ, इसे कैसे भूल सकती हूँ। इसी के चक्कर में तो तू आए दिन पैसों में आग लगाती रहती है। क्या है माँ, जब देखो पैसों का ही रोना रोती रहती हो। कभी तो कुछ सोच लिया करो। और तू सोचने दे तब सोचू। आए दिन अपनी इस नोज पिन के चलते तू मेरे पैसों में आग लगाती रहती है। मुझसे पूछ, ये सब देखकर मेरा कितना दिल जलता है। अरे उन पैसों को बचा ले और कहीं काम आ जाएंगे वो। लेकिन नहीं, तेरा तो ये रोज नोज पिन बदलने का फैशन खत्म ही नहीं होता। माँ, मैं अपना कमाती हूँ, फिर भी अपने शौक पूरे ना करूँ? अपनी मर्जी से खाऊं ना, पहनूं ना, यही चाहती हैं आप? कमाती है तो क्या पैसों में आग लगाती रहेगी? अपने गहनों का बॉक्स खोल, उसमें तुझे सबसे ज्यादा ये नासपीटी नोज पिन के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। कोई रोज रोज बदलने वाली चीज थोड़ी है ये, जो आए दिन तू इन्हें खरीदती रहती है। तो मैं क्या करूँ माँ, जब भी मैं कुछ खरीदने जाती हूँ मुझे सबसे पहले नोज पिन दिखाई देती है तो मैं जल्दी से ले लेती हूँ। ऐसे बता रही है मानो वर्ल्ड कप जीत लाती हो। सुधर जा, बोल रही हूँ मैं। अपनी आदतों में सुधार ला। घर गृहस्थी कैसे चलाते हैं सीख ले, पैसे कैसे बचाते हैं ये भी सीख ले, वरना अगर तेरा ऐसा ही रवैया रहा ना तो तू अपने ससुराल वालों को सड़क पर ले आएगी। आपका प्रवचन पूरा हो गया हो तो मैं जाऊँ? हाँ जा, लेकिन शाम को जल्दी घर आ जाइयो, तेरी नानी घर आ रही है। ठीक है माँ। इतना कहकर आरती अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। सुमन भी अपने घर के कामों में लग जाती है। शाम को आरती अपनी नानी से मिलने के लिए बड़ी खुशी के साथ घर आती है, लेकिन अपनी नानी को घर में ना देखकर वो दुखी हो जाती है। तभी उसे बाहर से एक आवाज आती है, क्या हुआ मेरी बिटिया को ऐसे मुंह गिरा कर क्यों बैठी हुई है? नानी, नानी आप आ गई। मुझे तो लगा था कि आपका आना कैंसिल हो गया। ऑफिस से आते ही आपको पूरे घर में ढूंढा, लेकिन आप मिली नहीं तो मेरा मन दुखी हो गया। तुझे ऐसा क्यों लगा मैं अपनी बिटिया से मिलने नहीं आऊंगी? अरे तू तो मेरी जान है, भला तुझसे मिलने कैसे ना आती? लेकिन नानी, आपको आने में इतनी देरी कैसे हो गई? आप तो हमेशा सुबह ही आ जाती हैं। अरे बेटा, गाड़ी समय से थोड़ा लेट हो गई थी, इसीलिए समय लग गया। और बता बेटा, तू ठीक है ना? हाँ नानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बढ़िया है, लेकिन इस बार मैं कोनो और काम से आई हूँ यहाँ। क्या काम नानी? बताओ ना नानी। बताऊंगी, अपनी माँ को आने दे। और ये तूने नाक में क्या पहना है? नानी, ये नोज पिन है, देखो अच्छी है ना? हट पगली, नोज पिन टीका होता है जो मुंह पर दिखाई ही ना दे। अरे बिटिया, नाक में तो हमारे समय में पहना जाता था, उका हम लोगों के जमाने में नोज पिन पोस्ट पिन नहीं बल्कि लोग नथनी पहनते थे। अरे वो सोने की होती है, बड़ी बड़ी, बहुत फबती है। आजकल तो लड़कियां पहनती ही नहीं है, ये नकली ही लेके घूमती हैं। क्या नानी, वो सब पुराने जमाने में था, आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नाक में नोज पिन पहनना पसंद है, लेकिन अलग अलग तरह की स्टाइल वाली और छोटी छोटी। और वैसे भी मुझे सोना कोई खास पसंद नहीं है, क्योंकि एक बार जो ले लो फिर उसे ही पहने रहो। इससे तो अच्छा है रोज रोज आर्टिफिशियल नई नई नोज पिन पहनो। बड़ी मूर्ख हो तुम बिटिया, जो मजा सोना पहनने में है वो इनमें कहा, पर तुमको कहाँ ही समझ आएगा। आरती और गोपी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ सुमन आती है।
जिसके बाद गोपी सुमन को आरती के लिए लाए हुए रिश्ते के बारे में बताती है और अक्षय नाम के लड़के की फोटो भी दिखाती है। सभी को अक्षय की फोटो बहुत पसंद आती है, जिसके बाद गोपी लड़के वालों को फोन करके अगले दिन घर बुलवाकर सबसे मिलवाकर कुछ दिनों में ही चट मंगनी पट शादी वाला हिसाब किताब करके दोनों की शादी करवा देती है। जिसके बाद मायके की लाडली आरती पलक झपकते ही किसी के घर की बहू बन जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन आरती अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि तभी अक्षय रूम में आकर कहता है, यार कल तो तुमने दूसरी नोज पिन डाली थी, आज दूसरी डाल ली। हाँ अक्षय जी, वो क्या है ना कि मैं एक ही नोज पिन को 1 से 2 दिन से ज्यादा नहीं पहन सकती। फिर भी क्या, ये कोई रोज बदलने की चीज थोड़ी ना है। वैसे तुम इतनी सुंदर हो, तुम पर तो हर तरह की नोज पिन शूट करती हैं, मैंने देखा है। लेकिन क्या तुम मेरे लिए नथिया नहीं पहन सकती? मुझे तुम्हें नथिया पहने हुए देखना है। क्या मजाक कर रहे हो? आज के टाइम पे नथनिया पहनने की बात कर रहे हो? अरे जनाब, वो सब लोग पुराने जमाने में पहनते थे। आज के जमाने में नथनिया नहीं, नोज पिन पहनते हैं, छोटी छोटी। यार अब नोज पिन पहनने का जमाना कहाँ से आ गया? मुझे नथिया अच्छी लगती हैं, कम से कम दिखाई तो देती हैं कि क्या पहना है। बिल्कुल बंगाली स्टाइल में। देखा है ना तुमने? हाँ हाँ ठीक है, देखा है, लेकिन मुझे नथनी पहनना पसंद नहीं है। मुझे वो बहुत ओवर लगता है, पहनचे टाइप। नहीं यार, अच्छा लगता है, तुम पहनो तो एक बार। क्या तुम ये नकली नकली नोज पिन डालती रहती हो? कभी गोल्ड की अच्छी सी नथिया डालकर देखो, देखना तुम ये रोज रोज पहनने वाली नोज पिन ही भूल जाओगी। तुम्हें इतनी अच्छी लगेगी कि तुम दोबारा उसे उतारना ही नहीं चाहोगी। साथ ही गोल्ड की बात तो कुछ और ही होगी। नहीं नहीं, मुझे नथनी बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे पहनने में मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। लेकिन मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे घर का रिवाज है कि शादी के बाद बहू की मुंह दिखाई पर उसे बनारसी साड़ी के साथ नथिया ही पहनकर बैठना होता है। जब माँ तुम्हें ये बताने आएंगी तब तुम क्या करोगी? तब देखेंगे, उस टाइम कोई और बहाना बना लेंगे। ठीक है, देखते हैं। अक्षय और आरती नथिया और नोजपिन को लेकर आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी आरती की सास कविता हाथों में कपड़े से ढकी हुई एक थाल लेकर आती है और कहती है, बहू, तुम्हें आए हुए कुछ समय तो हो ही गया है। आज पड़ोस वाले भी मेरी बहू को देखने के लिए बड़ी उत्साहित थे, इसलिए सोच रही हूँ कि तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म आज ही कर दूँ। जी माँ जी, आपको जैसा ठीक लगे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो माँ के जाने के बाद, इस थाल से कपड़ा हटने के बाद होगी। ठीक है बहू, ये ले थाल, इसमें कुछ कपड़े और जेवर हैं। शाम की मुंह दिखाई में तुम्हें यही पहनना है और कुछ भी नहीं। जी माँ जी, मैं यही पहनूंगी। ठीक है, तू तैयार हो जा, मैं तब तक बाकी तैयारियां देख लेती हूँ। कविता के जाने के बाद अक्षय हंसते हुए अपनी पत्नी आरती से कहता है, मैडम, ये पहन लूंगी। ये बोलने से पहले इस थाल से कपड़ा हटाकर देख लो, इसमें क्या है। इसमें वही है जिसको ना पहनने के लिए तुम बहाना सोच रही थी। आप ये क्या बोल रहे हैं अक्षय जी? अब मजा आएगा। अब मैं शाम को देखूंगा कि मेरी बीवी नथिया पहने हुए कैसी लगती है। वैसे सच में तुम पर अच्छी लगेगी। एक बार हमारे कहने पर पहन कर देख लो। नोज पिन समझ कर ही पहन लो, पहननी तो दोनों ही नाक में होती है। अपने ससुराल की परंपरा को निभाने के लिए आरती ना चाहते हुए भी अपनी मुंह दिखाई के फंक्शन में नथिया पहन कर तैयार होती है, जिसके बाद सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और अपनी तारीफ सुनकर आरती अब नोजपिन के साथ साथ नथिया भी पहनना शुरू करती है। ललिता देवी अपने कमरे में बैठकर अपने बेटे निक्की को आवाज लगाकर बोलती है, अरे बेटा निक्की, कहाँ है तू? जरा मेरे लिए एक कप चाय बना ला। अरे कहाँ है निक्की, सुनाई नहीं दे रहा क्या? निक्की अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही होती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर भी वो उसे नजरअंदाज कर अजीब सा मुंह बनाते हुए खुद से बोलती है, बहू के होते हुए भी ना मेरी माँ को चैन नहीं है, हमेशा मुझे ही आवाज लगाएगी। अब इनकी बहू अपाहिज है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब क्या इनके सारे काम का ठेका मैंने लिया हुआ है? मैं तो नहीं जा रही, अपने कानों में हेडफोन लगा के बैठ जाती हूँ, कह दूंगी कि सुना ही नहीं मैंने। निक्की हेडफोन लगाकर बेड पर बैठ जाती है और बेचारी बड़बड़ा ही रही होती है कि तभी उसकी माँ ललिता उसके कमरे में आती है और उसे फटकारते हुए बोलती है, कामचोर, कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे माँ, कानों में हेडफोन लगा था ना,
तो सुनाई नहीं दिया। वैसे कोई काम था क्या? हाँ हाँ काम था, तभी आवाज लगा रही थी ना। क्या काम था बताना जरा। और वैसे भी माँ, आप भूलो मत कि घर में आपकी बहू भी है, आप उससे भी तो काम करवा सकती हो ना। अब वो अपाहिज है तो इसमें मेरी क्या गलती है? काम तो उसे करना पड़ेगा। अरे वो अपाहिज है तो क्या हुआ, तेरी भाभी है, समझी। और हाँ, तेरे दिल में कोई इंसानियत नहीं है क्या? मेरी भी बहुत सारी सहेलियों की भाभियां हैं जो घर का सारा काम करती है, लेकिन एक मेरी भाभी है सारा दिन आराम ही करती रहती है। अरे उस अपाहिज को निकालकर भैया की दूसरी शादी क्यों नहीं करवा देती? हे राम जी, एक लड़की होके तू ऐसी बात कर रही है। अरे दुर्घटना कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है, तो इसका मतलब क्या हम उसका साथ छोड़ दें? देखो मुझे ये सब नहीं पता। आप न सिर्फ एक अच्छी सास होने की माला जपते रहो, मगर मुझसे ना ये घर के काम नहीं होते। ठीक है मत कर, मगर अब तेरी शादी ना मैं जल्दी ही करवाऊंगी, ताकि ससुराल जाकर तुझे भी अक्कल आएगी। जो तेरी ये जुबान चलती है ना, ये सब बंद हो जाएगी वहाँ जाकर। अरे अच्छा ही है, करवा दो मेरी शादी। कम से कम रोज रोज आपके ये बेकार के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। खामखा मेरे कान से खून निकाल देती हो। ललिता वहाँ से गुस्से में चली जाती है और ललिता की बहू भूमि, जो कि अपनी सास और ननद दोनों की बात सुन लेती है। भूमि एक बैसाखी के सहारे रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाती है और चाय बनाकर अपनी सास को देती है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे बहू तू क्यों बनाने लग गई चाय? अरे मैं खुद बना लूंगी, तू जाकर आराम कर अपने कमरे में। अरे माँ जी, सारा दिन तो आराम ही करती हूँ, मैंने सोचा जो काम कर सकती हूँ कम से कम वही कर लूँ। फिर भी तुझे आराम करना चाहिए। और तूने दवाई ली अपनी? हाँ माँ जी ले ली। और माँ जी शाम के खाने में क्या बनेगा आज? अरे मैं खुद देख लूंगी क्या बनाना है और क्या नहीं, तू बस आराम कर जाके और मेरी आंखों के सामने रहा कर। माँ जी आप भी ना। बहू मुझे ना माफ कर दे, मैं कितना बुरा करती थी तेरे साथ, मगर तू असल में मेरी बहू नहीं बेटी है। माँ जी मैंने भी तो आपको माँ माना है ना, और जो हुआ उसे भूल जाओ, वो एक बुरा वक्त था। कैसे भूल जाऊं बहू कि आज तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। माँ जी आज तो आपने ये बोल दिया, मगर आज के बाद मत बोलना। जो भी हुआ वो मेरी किस्मत थी, आप उसका नाम खुद पर मत लो। इतना बोलकर भूमि अपने कमरे में चली जाती है और ललिता भी अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाके अपने और भूमि के कुछ बीते हुए दिनों को याद करती है। ललिता आए दिन अपनी बहू को हर छोटे काम के लिए ताने दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन भूमि रसोई में बर्तन मांज रही होती है, तभी उसके हाथों से एक कांच की प्लेट फिसलकर फर्श पर गिरकर टूट जाती है। प्लेट टूटने की आवाज सुनकर ललिता और उसकी बेटी निक्की दोनों ही रसोई में जाती हैं और भूमि को सुनाना शुरू कर देती हैं। हे भगवान, प्लेट तोड़ दी, पूरा का पूरा डिनर सेट खराब कर दिया। अरे नास पिटी, इसकी भरपाई क्या तेरा बाप करेगा? माँ जी मुझे जो कहना है कह लो, मगर इस तरह मेरे माँ बाप को कुछ मत बोलो। प्लेट मुझसे टूटी है, उसमें उनका क्या दोष? दोष ये है कि तुम उनकी बेटी हो, इसलिए सुनना भी तुम्हें ही पड़ेगा। प्लेट टूट गई है उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ, मगर प्लीज मेरे माँ बाप को कुछ मत बोलो। मैं ध्यान से काम करूँगी ताकि कोई गलती ना हो। ओहो हो, अच्छा भाभी माफी मांग के एहसान जता रही हो। जुबान चलाने में तो आगे है, वैसे ही काम भी कर लिया कर। आज के बाद कोई नुकसान किया ना तो उससे ज्यादा नुकसान मैं आपका कर दूंगी। वैसे भी आप दहेज में कुछ खास लेकर तो आई नहीं हो, कम से कम हमारे बर्तन तो साबुत रहने दो, उन्हें क्यों फोड़ रही हो? दोनों माँ बेटी भूमि को सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी ललिता अपनी बेटी से बोलती है, जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है महारानी की, उसको अभी ये नहीं पता कि मुझे जुबान काटनी भी आती है। हाँ माँ, इन बहुओं को जितना अपनी मुट्ठी में रखो ना उतना ही अच्छा है, वरना सर पर चढ़ के नाचने में देर नहीं लगाती। अच्छा ये सब छोड़, तू एक काम कर, मुझे एक गिलास पानी ला कर दे। ओफो माँ, आप बिना अपनी बहू से मांग लो ना। वैसे तू है बड़ी कामचोर, अपनी माँ को भी पानी नहीं दे सकती। माँ मैं नहीं जा रही, या तो आप खुद चली जाओ या फिर भाभी से ले लो, मुझे मत कहो। रहने दे तू, वैसे भी मुझे बहू के साथ मार्केट जाना है तो उसी से मांग लेती हूँ पानी। ललिता और भूमि दोनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं। दोनों सास बहू मिलकर सब्जियां लेती है। तभी ललिता रोड के उस पार जाने लगती है और उसके सामने से एक तेज रफ्तार से आती हुई कार उससे टक्कर मारने ही वाली होती है कि तभी भूमि अपनी सास को बचाने के लिए उन्हें धक्का मार देती है, मगर इसी बीच उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके पैर कार के नीचे आ जाते हैं। आसपास के लोगों की मदद से ललिता उसे हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाती है।
जहां डॉक्टर जल्दी से उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ये सारी बातें याद करके ललिता की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। तभी वहाँ निक्की आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ आप रो क्यों रही हैं? उस अपाहिज भाभी ने आपको चाय नहीं दी क्या? तमीज से बात कर समझी। आज जो उसकी हालत है ना वो मेरी वजह से है। अगर वो मुझे ना बचाती तो ये सब मेरे साथ होता। मतलब ये कि आज भूमि की जगह मैं अपाहिज होती। अगर उस दिन भूमि ने मुझे ना बचाया होता तो आज उसकी जगह मैं होती। मतलब हुआ क्या था माँ? सुन फिर। ललिता और भूमि दोनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं। दोनों सास बहू मिलकर सब्जियां लेते हैं। तभी ललिता रोड के उस पार जाने लगती है और उसके सामने से एक तेज रफ्तार से आती कार उसे टक्कर मारने ही वाली होती है कि तभी भूमि अपनी सास को बचाने के लिए धक्का मारती है, मगर इसी बीच उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके पैर कार के नीचे आ जाते हैं, जिसके बाद उसके पैरों की ये हालत हो गई। मगर माँ आपने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? मुझे पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया? अरे वो तेरी भाभी है ना, वो प्यार की मूर्ति है। इतना सब होने के बाद भी उसके मन में कुछ गलत नहीं आया। आज भी हम दोनों को उतना ही प्यार करती है वो। माँ ये बात बताकर तो आपने मेरी नजरें शर्म से झुका दी है। पर क्या माँ भाभी का कोई इलाज नहीं हो सकता? वो कभी ठीक नहीं हो सकती क्या? इस बारे में डॉक्टर ने कहा था कि थोड़े समय बाद वो ठीक हो जाएगी। पूरी तरह से नहीं चल पाएगी, मगर इसको बैसाखी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं सोच रही हूँ कि भाभी को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊँ, शायद कोई हल निकल जाए। अगले दिन निक्की अपनी भाभी का हाथ पकड़कर कार में बैठाकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर भूमि के पैरों को घुमा फिरा कर देखते हैं और फिर डॉक्टर कहते हैं, पहले से काफी ठीक है, आप थोड़ा सा चल के दिखाओ बिना बैसाखी के। भूमि धीरे धीरे चलकर डॉक्टर को दिखाती है। फिर डॉक्टर कहते हैं, बहुत बढ़िया, आप एक काम करो, सुबह सुबह अपनी भाभी को चलाया फिराया करो। जो दवाइयाँ दी हैं उनको टाइम से लगाकर पैरों की मालिश किया करो और साथ ही खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना। इस तरह निक्की और ललिता दोनों मिलकर भूमि की अच्छे से देखभाल करते हैं। धीरे धीरे भूमि बिना सहारे के खुद चलने लगती है। ये देखकर ललिता और निक्की दोनों ही बहुत खुश होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।